स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल बनते हैं आपके आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अन्य एग्जाम में। तो उसमें जो है जैसे साइन 30 का मान, टेन 30 या जो भी हैं इनके हम लोग मान कैसे निकालें। तो उसमें एक लिस्ट होती है ना कि साइन 0 का, 30 का, 60 का, 90 का और फिर वही उसी हिसाब से कॉस का, 10 का, ऐसे कैसे निकालें। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसमें जो है टाइम लग जाता है आमतौर पे। या तो जो याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा है ही है कि पता चला 1/√3 है, किसी में 2/√3 है, आधा है, 2 है, तो सब ऐसे ही है, किसी में 0 है। तो ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन होने लगती है। तो उसको हम लोग आज याद नहीं करेंगे, जबकि उसको हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बात कर लूँ, बिल्कुल आराम से देखिए कंप्लीट, ठीक है। और सबसे पहले उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। देखते रहिए, जैसे मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। मैंने लाल और कक्का बताया हुआ था, लाल बटे कक्का, ये दिख रहा है ना। तो ये देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इसका पूरा रोल है अभी उसमें, ठीक है। तो इसलिए पहले इसका जो हम भूमिका दे दें एक तरीके से हम कहें तो बेसिक पहले समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद अब इसका जो कॉसेक होगा उसका अपोजिट ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे हम लाल बटे कक्का, कुछ लोग कहते हैं लाल आधारी लाल काम करने आए, ऐसे बटे में करके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका साइन का वैल्यू होता है और ये कॉस का होता है और ये 10 का होता है। वापस इसका अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक, ठीक है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉट। तो इसमें है क्या है, साइन का लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉसेक का लिखेंगे तो कर्ण बटे लंब। तो ये आपस में अपोजिट भी होता है। तो ये आप इसको लिखने की ज़्यादा जरूरत मुझे नहीं लगता है, आप इस पर लंब बटे कर्ण इसका लिख सकते हैं। जब इसका लिखेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो मैं एक बार पूरा बता दूं क्या, ठीक है। जैसे इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और इसका अपोजिट क्या होता है, आगे इसी को हम बराबर में करेंगे यदि तो क्या हो जाता है, 1/cosec हो जाता है ना। 1/cosec साइन का अपोजिट होगा, तो उसका क्या आ जाएगा, यानी कि कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो कर्ण बटे लंब। इतना पता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद यानी कि साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक। उसके बाद कॉस का देखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या होगा, उसका अपोजिट होता तो कर्ण बटे आधार। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो और लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। ये सब में कॉस थीटा, ये दोनों में अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम 10 की बात करें तो 10 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। और वापस अगर हम कॉट का लिखना चाहें तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। और ये फिर से आपस में क्या होंगे, अपोजिट होते हैं, तो 1/cot, और आप कॉट का लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10। यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। तो इतना होता है। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये चीज़ें पता, इतना जो मैं बता रहा हूँ इतना पता नहीं होगा तो आप फार्मूला नहीं बना पाएंगे। जो अभी हम लोग चार्ट बनाएंगे पूरा, जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट नहीं कहते उसे, जो भी हो। अब इससे हम क्या, कॉट को क्या करेंगे, उसका अपोजिट होता है तो वो 1/cot 10 का मान रखेंगे तो उसमें अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये कॉट और 10 का भी याद रखेंगे। तो ये आपस में सब कुल मिला के अपोजिट होते हैं। बात समझ में आ गई। ये दोनों जो है आपको थोड़ा सा स्पेशल याद रखना है। वो क्यों कि एक का आप याद रख लेंगे तो दूसरा अपोजिट ही होता है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं वापस, इसका वैल्यू बनाना है हमें, कैसे बनता है, ठीक है। तो एक तरफ से मैं चार्ट बना ले रहा हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। चार्ट किसका किसका में देखना है, ये देखिए ज़रा नीचे का, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ठीक है, उससे भी नीचे दिख रहा है क्या,
यहाँ तक, चलिए ठीक है, इतना काम चल जाना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा मुझे साइड में जगह चाहिए। और ये इसमें देखिए हम लोग सेट कर पाएंगे या नहीं। देखिए क्या मैं सेट करने वाला हूँ, सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए हमें इसमें 6 लोगों को सेट करना है, 6 फलक बनाने हैं। देखिए यहाँ पे साइन लिख दूंगा, साइन, और यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे टेन। इससे सेट होगा बढ़िया से। फिर इसका वापस करूँगा तो टेन का क्या कर दूंगा, या वापस आप लिखेंगे सेक से ही, तो साइन का क्या हो जाएगा उल्टा, कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। ठीक है, तो ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ पहले इसको। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बनाते कैसे हैं। इसका मैंने पहले से वीडियो पब्लिश करी थी, लेकिन वो किससे था, पीसी से था। मैंने कहा चलो ठीक है बोर्ड से भी समझा दूँ। इसमें देखिए अब 0 नहीं, यहाँ नहीं, अब यहाँ पे यहाँ रखूँगा। ठीक है, 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 के बाद 30, 30 के बाद इतना ज़्यादा जगह नहीं दे, क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत भी पड़ेगा ना। उधर जगह जरूर रहेगा तो हम लोग काम कर लेंगे अपना। इधर क्या हो जाएगा, 45, 45 के बाद 60 के बाद 90 के बाद कुछ नहीं, इतने तक काम पड़ता है आमतौर पे ना। इतना हम लोग उधर रफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कैसे हम लोग बना लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा मतलब इसका मान ये है। ठीक है, तो 0 का मान कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आमतौर पे आपको यहाँ तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है मैं इधर रख रहा हूँ फिलहाल, यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, 0/4, ये दिख रहा है। यहाँ पे 1/4, यहाँ पर 2/4, और यहाँ पर 3/4, और यहाँ पे 4/4। एक चीज़ तो बात समझ में आ गई, नीचे तो सब में 4 है, अंडर रूट में हमें रखना है। ऊपर 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए ये 30 के लिए 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब इसको हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का ही वैल्यू निकलेगा। इससे जो है सिर्फ साइन का निकलेगा, और इससे हम लोग सब का बना लेंगे। क्यों नहीं बना लेंगे भाई, साइन का निकल गया, उसका अपोजिट कॉसेक होगा। और अभी मैं कॉस का बताऊंगा क्या है, उसको सिर्फ पलट देना है। तो मैं पहले इसका बनाते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो 0/4, 4 से आप भाग करिए किसी पे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो रूट से बाहर निकल गया, ऐसे 0 अंश, इसका क्या आएगा 0, 0 अंश का 0। ठीक है, और उसके बाद 1/4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे है तो इसका 2 ही तो आया, 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। इसका 1 कट गया, यहाँ 2 बचा है, तो एक का कुछ भी करिए कोई फर्क पड़ता नहीं, अंदर जो है बचे रह गए महोदय √2। ठीक है, कभी कभार पूरा ऊपर दिया होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 का मान है तो √3 ऊपर ही रह जाएगा, और 4 में से 2 बाहर निकल गया। इतनी बात समझ में आ रही है, तो √3/2। उसके बाद कट गया तो 1 ही बचा ना, 1 बचा, 1 का कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस में क्या करना है, उठाइए और ऐसे चिपका दीजिए वापस। जैसे चटाई उठाते हैं हम लोग, इधर से रोल कर लीजिए चटाई, और वापस ऐसे करके इधर से चिपका दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इसका अपोजिट करना है, डायरेक्ट इधर हमें चिपकाना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा √3/2। वो आएगा तो वो उसका सीरीज यहीं रहेगा, तो वो वहीं रहेगा। फिर से देखिए, पहले हम लोगों ने साइन का, सिर्फ साइन का निकालना है, और कॉस में सिर्फ अपोजिट कर लेना है। क्या करेंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, और ये वहीं आएगा उसका जगह, तो वहीं फिक्स हो गया। ये यहाँ चला जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, 1/2 यहाँ पे, और ये 0। इतनी बात समझ में आ गई है। 10 तक हमें बनाना है, बाकी तो सब अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब 10 में क्या होता है हमें पता है, 10 बराबर क्या होगा, sin/cos होता है ना, sin/cos है।
तो भाई साइन अपॉन कॉस वो पहले से दे रखा है, तो 10 का डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लीजिए वो बटा, ये वाला बटा ही है, तो 1 से 0 में भाग करिए, कितना आएगा? 0 में 1 से भाग करिए, कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो 10 30 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। अब इससे इसको भाग करना है, तो सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए। ये जो है मान लीजिए बटा है, तो ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 से 2 ऐसे ही कटता हुआ दिख रहा है, तो मान कितना आएगा? 1/√3। ये सॉल्व करना मतलब तो समझ रहे हैं ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, तो 1/2 यहाँ पे मेन √3/2, ये जो दोनों अंदर वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे बाहर चला जाता है, तो 2/2 ये कट गया ना, तो 1/√3 ही तो बचा। इतना समझ रहे? ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इनसे ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 10 बराबर क्या होगा? साइन अपॉन कॉस, तो कट गया। यहाँ पे क्या आ गया? दिख रहा है ना, विजुअल हो पा रहा है? 1 आ गया। उसके बाद क्या है? ये भी क्या है? साइन अपॉन कॉस ही चल रहा है अभी भी, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? √3, यानी कि 10 60 का मान √3। उसके बाद अब 1 में 0 से भाग करिए, आप भी करिए, आपके बच्चे भी करेंगे, उनके भी बच्चे करेंगे, करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, होता ही रहेगा। सॉल्व करते जाइए, तो उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, है ना, अपरिभाषित। ऐसे 8 बनाइए और उसको धक्का दे दीजिए, गिर जाएगा जब, तो अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। उसके बाद कोसेक का भाई साइन का उल्टा कोसेक। उल्टा करने का मतलब हमें पता है, साइन बराबर क्या होगा? 1/कोसेक, यानी कि अब हम कोसेक का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कोसेक बराबर 1/साइन होगा, यानी कि कोसेक, अब हम 0 की बात कर रहे हैं, तो ये भी 0 का ही वैल्यू रखेंगे, तो 1/0। अब 0 से आप भाग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा? अनडिफाइन ही आएगा। इतना तो क्लियर है। फिर कोसेक का अपोजिट करेंगे 1/, तो देखिए 1/ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2, तो उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि अब सीधा सा आपको पलट लेना, सिर्फ कोसेक का पलट लेना है साइन का, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको पलट देंगे तो, इसको पलट देंगे तो, ध्यान से देखिए, पलट देंगे मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा करिए, एक ही रहेगा। क्लियर? वापस सेक का देखिए, सेक का क्या करेंगे? कॉस का अपोजिट, तो इसका भी 1 आएगा। अब या तो आप कुछ नहीं करिए, आप सीधा इसको ही ऐसे चिपका दीजिए जैसे आपने साइन के अपोजिट में कॉस को चिपकाया था, या आप इसको सॉल्व करते चलिए। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको पलट देंगे तो 2/3 आएगा, या आप इसको वापस ला के इधर लिख दीजिए। कितना आसान है, बड़ा कुछ नहीं, 1-2 बार करिए और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। और पता है, ऐसे रटिए, बताइए, मुझे तो कभी याद ही नहीं होगा भाई, कभी नहीं याद होगा। अब जितना देर में मैं सोचूंगा यार इसका क्या है, जब तक मैं सॉल्व कर लूँगा। एक ही को सॉल्व करना है, बाकी सब इधर उधर फटाफट करना है, तरीका सीख लीजिए। अब देखिए, आप कोसेक का पता है तो इधर से वापस कर दीजिए भाई, 60 का उल्टा 30, 90 का उल्टा 0, और जो 45 का है तो 45 का 45 ही रहेगा इन दोनों में। और वापस इसका तो देखिए अपोजिट ही होगा, तो या तो आप कोसेक में क्या करिए, कॉस का अपोजिट करते जाइए 1/, या वापस चिपका दीजिए, तो इसका 1/, करेंगे तो √2 ही आएगा, या वहीं पे ये चिपक जाएगा कोसेक का अपोजिट। ये क्या होगा यहाँ? अब यहाँ थोड़ा समझना है, ये क्या होगा? इसका यहाँ लाइए तो 2 हो जाएगा, नहीं तो आप इसका अपोजिट करेंगे तो 1/2, तो यहाँ 1 मान लेते, ये इधर आएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ही तो हो गया। तो दोनों तरीके से हम देख पा रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे आप? या तो सेक का कोसेक जैसे चिपका दीजिए, अनडिफाइन आएगा, या कहाँ था, इसको सॉल्व करना है, 1/, करेंगे, इसको मैं मिटा दूँ, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही ना? अब क्या है, हमें पता है सेक का क्या होता है, सेक बराबर क्या होगा? 1/, कॉस भाई। अब यहाँ पे अगर आप 90 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 90 का मान ही रखेंगे ना, तो सेक 90 का मान निकाल रहा हूँ, 1/, और 90 का मान कितना है यहाँ पर? 0 से भाग करेंगे, अनडिफाइन ही आएगा, या आप वापस चिपका दें, सॉल्व करने में भी समय नहीं लगेगा, और वापस आप ऐसे पेस्ट कर दें तो भी टाइम नहीं लगेगा। कितना आसान है। अब कॉट बचा है, कॉट का क्या है? 10 का अपोजिट करते जाइए, या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वो भी तो है। कॉट बराबर क्या होता है? कोसेक अपान, सॉरी गलत हो जाएगा, कॉट बराबर क्या होता है? कॉस अपान साइन, इसका अपोजिट करेंगे ना,
या आप सीधा सा मतलब है 10 का आप 1/, करते जाइए। तो 10 का कॉट के लिए 1/, करेंगे तो 1/0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अनडिफाइन होगा। अब देखिए, या तो आप इसको भी ऐसे चिपका दीजिए या 1/, करते जाइए। फिर कॉट बराबर 1/10 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो √3। आप देख पा रहे हैं, फिर से वही लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद कॉट का 1/, करेंगे तो एक का एक करी एक ही रहेगा, देखिए वही चिपक गया वापस। अब मैं इसको अगर 1/, करता हूँ 60 में, तो 1/√3 होगा, या आप इधर से ऐसे कर दें तो भी वही वैल्यू आ रही है। 0 का 1/0 करेंगे तो क्या हो रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। 1 मिनट, गलत हो गया यार, मैं इसको देखने लगा था, इसको हम लोग देख रहे हैं ना। तो अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड इज इक्वल टू 1/0। बात समझ में आ रही ना, अनडिफाइंड का मतलब होता है 1/0, समझते रहिए सभी लोग। तो भाई अब इसका हमें अनडिफाइंड बराबर देखिए 1/ अनडिफाइंड करना है, तो अनडिफाइंड का मान क्या होता है 1/0 होता है ना। तो इसके नीचे 1 ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 0/1 हो गया, अर्थात ये क्या होगा यहाँ पर 0 ही होगा ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार रिकॉल कर लें। 2 तरीका है, या तो आप इसको बटे बटे सॉल्व करते चले जाइए, या 2-3 को सॉल्व करना है, बाकी को चिपका दीजिए। तरीका क्या है, पहले साइन का सॉल्व करिए, इतना सॉल्व करना जानते हैं। 0/4 का सॉल्व करिए, इतना आया, इसका इतना आया, इसका 1/√2 आया, इसका इतना आ गया, इतना। फिर कॉस का हम लोगों ने चिपका लिया, यानी ये इधर ला लिए, ये इधर, ये यहीं रहेगा, ये उधर और ये उधर, ठीक है। जैसे होता है ना चटाई, इधर से ऐसे फोल्ड किए थे, वापस फोल्ड करके ऐसे घुमा लीजिए, फिर चिपका दीजिए। तो ऐसे आप कर लेंगे। उसके बाद 10 का दोनों का साइन अपन कॉस होता है, सॉल्व करते हम लोग चले गए हैं, सॉल्व करते हुए चले गए, तो ये मान आता गया है, ठीक है। ये तो चल ही नहीं रहा यार। उसके बाद अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद जो कोसेक होगा, इसका आप 1/, करते चले जाइए, 1/, करते चले गए तो ये सॉल्व होता चला गया। 1/0 अनडिफाइंड, 1/, तो ये इतना आ गया, यानी कि कोसेक बराबर 1/sin, ऐसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और कोसेक को आप चाहें सॉरी, अब जब सेक को सॉल्व करेंगे तो आपने कोसेक का निकाल लिया, तो आप क्या करें उसे पूरा ऐसे ही पेस्ट कर दीजिए, या आप 1/cos कर सकते हैं, जो भी मन करे, ठीक है। कॉट में भी आप करेंगे 10 का पेस्ट कर लें, या 1/, करते चले जाएं, मान वैल्यू वही आएगी कभी भी, ठीक है। तो ये है, और इससे देखिए कितना ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका। हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रीज पूरा। और उसमें आमतौर पे बहुत कम समय लगता है, फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व हो जाता है। वही नहीं करते हम लोग, फिर गलत हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें आंसर क्या है 0, 1 या 2 में आता है, कुछ जुड़ के 3-4 भी आ जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, SSC स्पेशल, रेलवे में हो या आपके कोई CSET हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये चार्ट आप बनाना सीख लीजिए एक बार, और लाइफ लॉन्ग याद रखिए, आप सीख लीजिए, दूसरों को सिखाइए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।